हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2021, जो कि 17 जून 2016 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 31 जुलाई को पेपर है, तो पिछले वर्षों के पेपर को हल करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मेरे साथ करिए जो है टीजीटी 2011 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। मतलब किस समूह के सदस्य हैं जिनका उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। ए है राइजोबस, बी है एल्बुगो, सी है न्यूरोस्पोरा और डी है ईस्ट। तो किसका उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? ईस्ट का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड एम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? ए है मीरोजोइट, बी है साइजोन, सी है स्पोरोजोइट, डी है इनमें से कोई नहीं। प्लाज्माडियम की कौन सी अवस्था जो है मनुष्य के लिए संक्रामक है, ये बताना है। मीरोजोइट, साइजोन, स्पोरोजोइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लाज्माडियम है उसकी जो स्पोरोजोइट अवस्था है वो मनुष्य के लिए संक्रामक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है। केचुए में जो टिफ्लोसोल पाया जाता है उसका क्या कार्य है? ए है पाचन तथा अवशोषण, बी है रक्त निर्माण, सी है गमन और डी है युग्मकों का विसर्जन। केचुए में टिफ्लोसोल का क्या कार्य है? तो जो केचुआ होता है उसमें टिफ्लोसोल का कार्य होता है पाचन और अवशोषण। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोलोटल लार्वा संबंधित है। ए है कुछ मछलियों से, बी कुछ उभयचरों से, सी है कुछ कशेरुकियों से और डी है कुछ अकशेरुकियों से। तो एम्फोलोटल लार्वा जो है किससे संबंधित है? तो एम्फोलोटल लार्वा जो होता है कुछ एम्फीबियन से या उभयचरों से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन जंतु में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? ए है प्रॉन और साइक्लोप्स, बी है मकड़ी तथा साइक्लोप्स, सी है क्लेरियास तथा पैवो और डी है मछली तथा इक्थियोफिस। किसमें जो है ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? तो जो मछली और इक्थियोफिस होता है, इक्थियोफिस, उसमें ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? ए किंग क्रैब, बी है एस्टेरियास, सी है बेलेनोग्लोसस और डी है स्पंज। जो जल संवहन तंत्र है वो किसका एक लक्षण है? तो जो जल संवहन तंत्र होता है वो एस्टेरियास का एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंड सैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? ए है सरीसृपों का, बी है पाद विहीन उभयचरों का, सी है उड़नशील चिड़ियों का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंड सैक्रम अस्थि होती है वो पाई जाती है उड़नशील जो चिड़िया होती हैं उनके अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बीज प्रकृति पाई जाती है। ए लाइकोपोडियम में, बी है सिलेजिनेला में, सी है राइनिया में और डी है स्पैगनम में। तो बीज प्रकृति किसमें पाया जाता है? बीज प्रकृति जो है सिलेजिलेना में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। ए हमेशा हेप्लॉइड, बी है हमेशा डिप्लॉइड, सी है अधिकतर डिप्लॉइड पर कभी कभी हेप्लॉइड और डी है ट्रिप्लॉइड। जो ब्रायोफाइटा है उसमें जो स्पोरोफिटिक बीजाणुभिद अवस्था होती है वो कब होती है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये जो होती है हमेशा डिप्लॉयड होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन वाला है। ठीक है, सत्य कथन की पहचान करनी है यहाँ पे। ए है प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, बी है स्पॉन्ज में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है, सी हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थित होती है और डी है सभी कथन सही हैं। तो जो सही है वो बताना है। तो यहाँ पे जो
करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रोटोजोआ अधिकतर विषम पोषी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है ए सरल ऊतक, बी जटिल ऊतक, सी कैम्बियम, डी है अंतर्वेशी विभज्य ऊतक। जो स्थायी ऊतक जिसमें कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको कहते हैं जटिल ऊतक। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है ए मिट्टी खोदना, बी है संवेदी अंग की तरह, और सी है ए तथा बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। जो प्रोस्टोमियम पाया जाता है होता है केचुए में, उसका मुख्य कार्य या प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है मिट्टी खोदना और संवेदी अंग की तरह भी ये कार्य करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटीएस में साइलेकोम का सही क्रम है। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइलेकोम का सही क्रम क्या है ये बताना है। ठीक, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले बी होगा, फिर C1, फिर C, फिर A, फिर A3। ठीक है, क्या होगा? B, C1, C, A एंड A3। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी है क्लोरोप्लास्ट में, सी राइबोसोम में, और डी केंद्रक में। तो पेप्टाइड संश्लेषण कोशिका के में कहाँ पे होता है ये बताना है। ये जो होता है राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है क्या? अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। H1, H2B, C है H2 और D है H4। मतलब कि क्वेश्चन क्या था? चलिए आपको मैं एक बार बोल देती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन है। H1, H2B, H2 एंड H4 तो क्या सम्मिलित नहीं है हिस्टोन अष्टक के अंतर्गत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है H1। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में काय की संख्या होती है। जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है उसमें काय की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा है। ए है 1, बी 2, सी है 3 और डी है 0। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में जो काय की संख्या होती है वो होती है 0। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं ए हानिकारक, बी लाभदायक, सी अप्रभावी, डी प्रभावी। जो उत्परिवर्तन होते हैं जनरली क्या होते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत यही पूछ रहा है, तो ज़्यादातर क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? ए है डार्विन का सिद्धांत, बी है एच डी ब्रीच का सिद्धांत, सी है लैमार्क का सिद्धांत और डी है वेसल का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो है वो प्रमुख बिंदु था डार्विन के सिद्धांत का। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप होंगे? ए है क्रमशः 4 तथा 9, बी है क्रमशः 9 तथा 4 और सी है क्रमशः 9 तथा 16 और डी है क्रमशः 4 तथा 12। जो मेंडल का द्विसंकर क्रॉस था उसमें जीन का प्रारूप और लक्षण किस प्रकार का था यही पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका जो प्रारूप था या जो लक्षण प्रकट हुए थे उनका जो प्रारूप था वो था क्रमशः 9 और 4। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीओ रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीन प्रारूप संभव हैं? ए है 4, बी है 3, सी है 6 और डी है असंख्य। एबीओ रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीन प्रारूप संभव हैं? तो कितने संभव हैं? कुल 3 संभव हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोडॉन का कौन सा क्षार वोवल क्षार कहलाता है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी इनमें से कोई नहीं। जो कोडान होता है उसमें से कौन सा क्षार वोवल क्षार कहलाता है? तो जो तृतीय क्षार होता है, 3 क्षार जो होते हैं वो वोवल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेल्सन तथा स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था? मेल्सन तथा स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था? ए है N15, नाइट्रोजन 15, बी है ऑक्सीजन 18, सी है कार्बन 14 और डी है इनमें सभी का। तो मेल्सन और स्टॉल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जिस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था वो था नाइट्रोजन 15। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आरएनए अणु में 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा होगी। एडेनिन 15% है तो साइटोसिन की मात्रा यहाँ पे पूछ रहा है कितनी हो जाएगी? ए 15%, बी 30%, सी 35%, डी ज्ञात नहीं की जा सकती है। अगर एडेनिन 15% है तो आरएनए अणु में साइटोसिन कितना होगा? ये हो जाएगा 35%। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। ए है हॉर्टिकल्चर, बी है पोमोकल्चर, सी है हाइड्रोपोनिक्स और डी है एक्वाकल्चर। मृदा विहीन संवर्धन पौधों का क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिन फास्फेट मिलता है ए एपिथेलियल ऊतकों में, बी न्यूरल ऊतकों में, सी पेशीय ऊतकों में, डी अस्थि मज्जा में। तो जो क्रिएटिन फास्फेट मिलता है वो मिलता है पेशीय ऊतकों में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है? ए है 200 ml, बी है 50 ml, सी है 100 ml और डी है 500 ml। 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 200 ml। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं ए क्रियात्मक स्तर को, बी ऊर्जा स्तर को, सी निके को और डी है एक जाति के कार्य को। जो खाद्य श्रृंखला है उसमें पोषक स्तर जो दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं ऊर्जा के स्तर को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोसिना पैल्पेलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ए है टीसी मक्खी, बी है फल मक्खी, सी है सैंड मक्खी और डी मे मक्खी। तो ग्लोसिना पैल्पेलिस जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो नाम है टीसी मक्खी का। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्नोजाइलिक काष्ठ पाई जाती है किसमें? ए साइकस, बी पाइनस, सी बरगद और डी है सोरिया रोबस्ता। जो पिक्नोजाइलिक काष्ठ मिलती है वो मिलती है पाइनस में। किस में मिलेगी? पाइनस में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉथ स्पंज है ए यूप्लैक्टेला, बी है गॉर्गोनिया, सी है यूस्पोंजिया और डी है विलेला। तो बॉथ स्पंज जो होता है वो है यूस्पोंजिया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस्पियम किस कुल से संबंधित है? ए सोलेनेसी, बी मालवेसी, सी एस्टेरेसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गॉस्पियम है वो मालवेसी कुल से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है? कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है ये बताना है। ए है ट्यूबरकुलोसिस, बी है लेप्रोसी और सी है पोलियो और डी ये सभी। जो ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी है ये तो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, लेकिन जो पोलियो है वो वायरस से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है? ए है हाइड्रोजोआ, बी है स्काइफोजोआ और सी है एंथोजोआ और डी है इन सभी में। तो जो मेटाजेनेसिस है वो जिस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है वो है मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतु में देखने को मिलती है? तो ये जो फाइलम है निडेरिया, इसमें कि हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ सभी आते हैं, उसी में उन सब में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्तनधारियों का एक लाक्षणिक गुण नहीं है? ए कर्ण अस्थियां, बी है अकेंद्रकीय आरबीसी और सी है अपरा और डी है डायाफ्राम।
कौन सा एक लक्षण है जो कि स्तनधारियों का लक्षण नहीं है? ए कर्णास्थियाँ, बी अकेंद्र की आरबीसी, सी है अपराव और डी है डायाफ्राम। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है किस समूह से संबंधित है? ए है रिंकोसिफेलिया, बी है क्रोकोडाइला, सी है इनेप्सिडा और डी है यूरोडिला। स्फेनोडॉन जो है जो कि एक जीवित जीवाश्म है वो संबंधित है रिंकोसिफेलिया से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा आरएनए एक सकेंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है? ए है 5s, बी है 5.8s, सी है 16s और डी है 28s। कौन है जो कि कौन सा आरएनए है आरआरएनए जो कि एक सकेंद्र की कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है? तो वो है 16s। ठीक है, 16s। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है? ए है पेप्टाइड, बी है एस्टर, सी है फास्फोडाइएस्टर और डी है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायरस में पाया जाता है? ए केवल डीएनए, बी केवल आरएनए, सी केवल प्रोटीन और डी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल दोनों। तो जो एक वायरस होता है उसमें क्या मिलता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल दोनों ही। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने ओएनोथेरा लैमार्कियाना पर कार्य किया? ए है लैमार्क, बी है सी डार्विन, सी है एच डी व्रीज और डी है टी एच मॉर्गन। किसने जो है ओएनोथेरा लैमार्कियाना पर कार्य किया था? किसने किया था? एच डी व्रीज ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है? ए है सभी कायिक कोशिकाओं में, बी सभी जनन कोशिकाओं में, सी युग्मकों में और डी है शुक्राणुओं में। जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है वो पाया जाता है सभी जनन कोशिकाओं में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी एस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती? ए है मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं, बी है एपिथेलियल कोशिकाएं, सी है स्टेम कोशिकाएं और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कौन सी कोशिका है जो कि एस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती है? तो वो है इनमें से सभी हो जाएंगी, चाहे वो नर्व सेल हो, एपिथेलियल सेल्स हो या स्टेम सेल्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? ए है मोनेरा, बी है प्रोटिस्टा, सी कवक और डी प्लांटी। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है वो मोनेरा से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? ए ईस्ट में, बी है क्लेमाइडोमोनास में, सी है पेनिसिलियम में और डी है इन सभी में। मतलब कि कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेनिसिलियम में। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? ए है एस्कोमाइसिटीज में, बी बेसिडियोमाइसिटीज, सी है ड्यूट्रोमाइसिटीज और डी सभी कवकों में। तो लैंगिक जनन होता है वो अनुपस्थित होगा या कहाँ पे नहीं पाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवांशिक कोड होगा? फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए जो जेनेटिक कोड होगा, आनुवांशिक कोड होगा, वो क्या होगा? ए है UAA, बी है AUG, सी है AUU और डी है GUA। तो जो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए जेनेटिक कोड होगा वो है AUG। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइडोग्लाइकन उपस्थित होता है? ए माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, बी
कवक की कोशिका भित्ति में, सी है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, और डी है कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में। तो जो पेप्टाइग्लाइकॉन है वो पाया जाता है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ए है एटीपी, बी है एनएडीपी प्लस, और उसके बाद सी है एफएडी और डी है H2O। तो जो अचक्रीय नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, प्रकाश अभिक्रिया होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होता है वो क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FAD। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में एक एसिटाइल कोएंजाइम से कुल कितने ATP बन सकते हैं। ए है 15, बी है 36, सी है 12 और डी है इनमें से कोई नहीं। जो क्रेब्स साइकिल होती है उसमें एक एसिटिल कोएंजाइम से कुल कितने ATP बनेंगे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल कितने बन जाते हैं, 12 बनते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है। ए है ABA, बी है साइटोकाइनिन, सी है इथाइलिन और डी है GA। कौन सा हार्मोन जो है रंध्रों को बंद करता है। तो जो ABA है वो रंध्रों को बंद करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है। ए मुख गुहा, बी आमाशय, सी छोटी आंत और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्लूकोज का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की दोनों आवाजों के मध्य कितना समयांतराल होता है। ए है 0.8 सेकेंड, बी है 0.5 सेकेंड, सी है 0.3 सेकेंड और डी है 0.1 सेकेंड। जो हृदय की दोनों आवाज़ें होती हैं उनके बीच में कितना समयांतराल होता है, क्वेश्चन ये है। तो उनके बीच जो समयांतराल होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या है। ए है 160, बी है 80, सी है 29 और डी है 23। तो जो मनुष्य का कपाल है उसमें हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 80। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामिन का स्रावण होता है। ए बेसोफिल तथा न्यूट्रोफिल से, बी है मोनोसाइट तथा मास्ट कोशिका से, सी है बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका से और डी है लिम्फोसाइट तथा मास्ट कोशिका से। जो हिस्टामिन होता है उसका सिक्रीशन होता है मोनोसाइट तथा मास्ट कोशिका से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत अस्थिमज्जा का कार्य है। ए RBC निर्माण, बी है रक्त कोशिका निर्माण और सी है ग्लाइकोजन संग्रहण और डी है वसा का संग्रहण। जो पीत अस्थिमज्जा है उसका प्रमुख कार्य है RBC का निर्माण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह है। ए है स्ट्रेटम कॉर्नियम, बी है स्ट्रेटम मैल्पिजी, सी है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और डी है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। जो त्वचा में एपिडर्मिस होती है उसकी सबसे आंतरिक सतह यहाँ पे पूछ रहा है, तो सबसे आंतरिक सतह हो जाएगी स्ट्रेटम मैल्पिजी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। टॉर्नेरिया किसका लार्वा है। ए है स्टारफिश, बी है बेलेनोग्लॉसिस, सी है कटलफिश और डी है होलोथ्यूरिया। तो जो टर्नेरिया लार्वा होता है वो है बेलेनोग्लॉसिस का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। ए है सार्कोडिना, बी है फ्लैजिलेटा और सी है स्पोरोजोआ और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोटोजोआ जिसमें कि केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं वो है स्पोरोजोआ। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला कोशिकाएं संबंधित है। ए श्वसन से, बी गमन से, सी उत्सर्जन से और डी जनन से। तो जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं वो संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन सी करेक्ट है।
लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है। ए केचुआ में, बी जोंक में, सी एस्केरिस में, डी टीनिया में। तो जो लैंगिक द्विरूपता है वो स्पष्टता दिखाई देती है एस्केरिस के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिपेटस एक संयोजन कड़ी किनके मध्य है? ए एनेलिडिया तथा मोलस्का, बी है मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा, सी है एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा और डी है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो जो पेरिपेटस है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का? एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? ए पाइनस का, बी मैंजीफेरा का, सी साइकस का और डी है नीटम का। तो कौन सा पौधा है जिसका ओव्यूल सबसे बड़ा होगा? तो जो साइकस है उसका ओव्यूल सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है? ए द्विबीजपत्री तनों में, बी है द्विबीजपत्री जड़ में और सी है द्विबीजपत्री तने में और डी है जिम्नोस्पर्म में। तो जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो एक बीजपत्री तने में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है? ए इकाइनोडर्मेटा में, बी कुछ एनेलिडा जंतुओं में, सी कुछ आर्थ्रोपोडा जंतुओं में और डी कशेरुकियों में। तो जो पैरापोडिया के द्वारा गमन होता है वो पाया जाता है कुछ एनेलिडा जंतुओं में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में स्ट्रोक आयतन होता है? ए 50 ml, बी है 5040 ml और सी है 72 ml और डी है 70 ml। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा, उसमें स्ट्रोक का आयतन होता है वो जो होता है लगभग होता है 70 ml का। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है? ए दीवारें मोटी होती हैं, बी कपाट पाए जाते हैं, सी रक्त प्रवाह की दर ज़्यादा होती है, डी उपरोक्त सभी। तो जो धमनियों के बारे में असत्य कथन है, जो करेक्ट नहीं है, वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका जो कपाट पाए जाते हैं ये असत्य है, उनमें धमनियों में कपाट नहीं मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोटा में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है? ए 8 जोड़ी, बी 9 जोड़ी, सी 10 जोड़ी और डी है 12 जोड़ी। तो जो एमनियोटा है उसमें कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो पाई जाती है वो पाई जाती है 12 जोड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है? ए दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, बी है डायनसेफेलॉन व मध्य मस्तिष्क को, सी है पोन्स और मेडुला को और डी है मेडुला तथा तंत्रिका रज्जु को। जो कार्पस कैलोसम है वो जोड़ता है दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मूत्रवाहिनी नलिकाओं की संख्या है लगभग 1 मिलियन, ए 1 मिलियन, बी है 2.4 मिलियन, सी है 5.4 मिलियन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में मूत्रवाहिनी नलिकाओं की संख्या जो होती है वो होती है 1 मिलियन के लगभग। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण होता है? ए सैटोली कोशिकाओं से, बी है लेडिंग कोशिकाओं से, सी है फॉलिकल कोशिकाओं से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो टेस्टोस्टेरॉन होता है उसका सिक्रीशन होता है कहाँ से? लेडिंग कोशिकाओं से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर किस कोर्स से होता है? ए है T4 के अल्पस्रावण से, बी है T4 के अतिस्रावण से, सी है भोजन में आयोडीन से और डी है भोजन में अधिक आयोडीन से। मतलब कि ए बोला T4 के अल्पस्रावण से, T4 के अतिस्रावण से, भोजन में आयोडीन की कमी से या भोजन में अधिक आयोडीन से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है भोजन में अधिक आयोडीन से एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास परिवार के बीज पत्र कहलाता है? ए स्कूटेलम, बी है बीज पत्रोपरिक और सी है बीज पत्राधार और डी है टिगेलम। तो जो घास परिवार में बीज पत्र होता है वो कहलाता है
स्कूलेटम, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है। ए अनिषेक जनन, बी है अनिषेक फलन, सी है अपयुग्मन और डी है असंग जनन। तो जो बिना निषेचन का फल निर्माण कहलाता है वो पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अनिषेक फलन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों में सिंगैमी कहाँ पाई जाती है? ए स्त्रीधानी में, बी जल में, सी अंडाशय में, डी मृदा में। तो शैवालों में सिंगैमी पाई जाती है वो पाई जाती है जल के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इनमें से किस विधि के द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूण में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है? ए है GIFT, बी है IUT, सी है ZIFT और डी है ICSI। कौन सी विधि है जिसके द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ZIFT। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है। ए XO प्रकार, बी है XY प्रकार, सी है ZW प्रकार और डी है उपरोक्त सभी। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का जो प्रकार होता है वो है XO प्रकार, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा? ए है 8, बी है 4, सी है 16 और डी है 32। एक द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए एक विषम युग्मन है कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा, ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 16, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। ए है हिंद 2, बी है ECO R1, सी है HAE3 और डी है BAM 1। तो जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो था ECO R1। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग ओपेरॉन में प्रेरक होता है। ए रिपेसर अणु, बी है लैक्टोज, सी है लैक्टेज एंजाइम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो लैग ओपेरॉन है उसमें प्रेरक का काम कौन करता है? प्रेरक का काम करता है लैक्टोज, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5×174 विषाणु में जीनोम में BP की संख्या है, मतलब कि बेस पेयर की संख्या कितनी होती है? ए है 48,502, बी है 5,386 और सी है 4.6 × 10⁻6 और डी है 6.6 × 10⁹। जो 5×174 विषाणु के जीनोम हैं उनमें बेस पेयर की संख्या जो पाई जाती है वो है 5,386। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HGP के अनुसार मनुष्य में जीन की संख्या है लगभग। ए है 1,00,000 से 12,000, बी है 15,000 से 20,000, सी है 30,000 से 32,000 और डी है 50,000 से ज़्यादा। तो HGP के अनुसार मनुष्य कोशिका में जो जीनों की संख्या है वो है लगभग 30,000 से 32,000। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है? ए हीमोफीलिया, बी है सिस्टम फाइब्रोसिस और सी है काइड-यूचैट सिंड्रोम और डी है सिकल कोशिका अरक्तता। कौन सी है जो कि मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो जो मेंडेलियन बीमारी नहीं है वो है काइड-यूचैट सिंड्रोम। काइड-यूचैट सिंड्रोम, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मेंडेलियन बीमारी नहीं है, इसके अलावा तीनों ही मेंडेलियन बीमारी हैं, हीमोफीलिया, सिस्टम फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनिकोमेस्टिया अवस्था दिख सकती है। ए डाउन सिंड्रोम में, बी है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में, सी है टर्नर सिंड्रोम में और डी है एडवार्ड सिंड्रोम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायनिकोमेस्टिया अवस्था देखी जाती है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य में अग्रपाद उदाहरण हैं। ए समजात अंगों के, बी समवृत्तीय अंगों के, सी है अवशेषी अंगों के और डी है
होलोब्लास्टिक अंगों के। व्हेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य में जो अग्रपाद होते हैं वो उदाहरण हैं समजात अंगों के। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक रसित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है। ए ब्रायोफाइटा में, बी है टेरिडोफाइटा में, सी है जिम्नोस्पर्म में और डी है एंजियोस्पर्म में। तो जो सर्वाधिक रसित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है वो दिखाई देती है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। ए है कुकुम्बर, बी है पंपकिन, सी है वाटरमेलन और डी है बोगनवेलिया। कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में कौन इनमें से विषम है, जो एक मेल नहीं खाता है एक दूसरे से, उसका चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बोगनवेलिया। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। यदि पत्रक पर्णवृत्त में शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो वह पत्ती कहलाती है। ए पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, बी है हस्ताकार संयुक्त पत्ती और सी है सरल पत्ती और डी संयुक्त पत्ती। यदि पत्रक पर्णवृत्त के शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो इस प्रकार की पत्ती कहलाती है, क्या कहलाएगी? हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्लोचिसिन जो कि माइकोटिक विष है प्राप्त हो सकती है। ए ब्रेसिकेसी से, बी फैबेसी से, सी सोलेनेसी से और डी है लिलिएसी से। कोल्चिसिन जो कि एक माइटोटिक विष है वो किससे मिलता है? वो मिलता है लिलिएसी फैमिली के कुल के जो भी पौधे होते हैं उनसे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं होती हैं। ए दृढ़ोत्तकीय, बी मृदोत्तकीय, सी स्थूल कोणोत्तकीय और डी है विभज्योतकीय। तो जो द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं दृढ़ोत्तकीय। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति निम्न में से किसकी निक्षेपण के कारण होती है? ए लिग्निन, बी है सुबेरिन, सी है पैक्टिन और डी है हेमीसेलुलोज। कार्क के जल के लिए अपारगम्य प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सुबेरिन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है? ए है सरल सल्की उपकला, बी है सरल घनाकार उपकला और सी है सरल स्तंभी उपकला और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो जंतु ऊतक है जो कि विसरण और निस्यंदन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सरल सल्की उपकला। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में कितने ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त में होता है? ए है 5, बी है 10, सी है 13 से 15 और डी है 25 से 30। जो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति होता है इसमें हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है रक्त में उसकी मात्रा है 13 से 15 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक सूत्र कणिका कलावलन कहलाती है। आंतरिक सूत्र कणिका कलावलन बनाती है ये कहलाते हैं। ए सिर टर्नी, बी है ऑक्सीसोम, सी है क्रिस्टी और डी है प्लाज्मिड। जो आंतरिक सूत्र कणिका कलावलन बनाती है वो कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? क्रिस्टी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल है। ए राइबोसोम, बी है लाइसोसोम, सी है लवक और डी है गोल्जी कार। तो जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं वो बनते हैं गाल्जी बॉडी में। लवक में बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। लवक में बनेंगे ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत के अंतिम स्वरूप दिया? ए स्लाइडिन तथा स्वान ने, बी है स्वामरडम ने, सी है रुडोल्फ विर्को ने और डी है ल्यूवेनहॉक ने। जो सेल थ्योरी का अंतिम स्वरूप था वो प्रदान किया था स्लाइडिन और स्वान ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थल है? ए आरआरएनए,
बी है mRNA और सी है tRNA और डी है DNA। केंद्रिका किसके संश्लेषण का स्थल है? ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है mRNA। ठीक है, mRNA जो है केंद्रिका में संश्लेषित होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटिन में उपस्थित होता है ए DNA तथा RNA, बी है RNA तथा हिस्टोन और सी है DNA तथा हिस्टोन और डी है DNA RNA और हिस्टोन। तो जो क्रोमैटिन है उसमें क्या क्या पाया जाता है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है DNA और हिस्टोन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है? ए है TMV, बी है HIV, सी है रियोवायरस और डी है ये सभी। तो जो ऐसा कौन सा विषाणु है जिसमें कि सूचना का प्रवाह उल्टा मतलब कि RNA से DNA की तरफ होता है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 97 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? ए प्रोटीएजेज, बी है RNAs, सी है DNAs और डी है ए और बी दोनों ही। तो कौन सा एंजाइम है जो कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटीएज और RNAs दोनों ही, मतलब कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अमीनो अम्ल में NH2 तथा COOH समूह एक ही कार्बन से जुड़े हों तो ऐसे अमीनो अम्ल कहलाते हैं? ए है अल्फा AA, बी है बीटा AA, सी है गामा AA और डी है डेल्टा AA। तो ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें NH2 और COOH समूह एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसे अमीनो अम्ल जो होते हैं वो कहलाते हैं अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व मैसेंजर RNA में जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता है? ए एक्सॉन, बी इंट्रॉन, सी प्रमोटर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो परिपक्व RNA होता है उसमें जीन का जो भाग उपलब्ध नहीं होता है वो है एक्सॉन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रीय विभाजन के किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? ए प्रोफेज, बी है मेटाफेज, सी है एनाफेज और डी है टीलोफेज। तो जो सूत्रीय विभाजन की जो प्रावस्था है जिसमें कि गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं वो है टीलोफेज। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है? ए है प्रोफेज, बी है मेटाफेज, सी है एनाफेज और डी है टीलोफेज। तो जो गुणसूत्रों का कैरियोटाइप है वो तैयार होता है मेटाफेज अवस्था में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइड में परिवर्तित करता है? ए नाइट्रोकॉकस, बी है नाइट्रोबैक्टर, सी है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि अमोनिया को नाइट्राइड में परिवर्तित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नाइट्रोकॉकस और नाइट्रोबैक्टर दोनों ही। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व रुबिस्को का को फैक्टर है? ए है जिंक, बी है कॉपर, सी है मैग्नीशियम और डी है मोलिब्डेनम। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि रुबिस्को का RuBisCO का को फैक्टर है? ठीक है, ये बताना है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन NADP+ को अपचयित करते हैं? ए फोटो सिस्टम फर्स्ट, बी है जल, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है फोटो सिस्टम 2। तो प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में जो इलेक्ट्रॉन NADP+ को अपचयित करते हैं वो हैं जल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कौन है? ए है RuBp, बी है PEP और सी है PGA और डी है मैलिक अम्ल। तो जो C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही है
वो है PEP, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP उत्पन्न करता है? ए है 4 ATP, बी है 36 ATP, सी है 2 ATP और डी है इनमें से कोई नहीं। जो ईस्ट कोशिका होती है उसमें एक ग्लूकोज का अणु कितने ATP उत्पन्न करता है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत यही पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 2 ATP। ठीक है, 2 ATP। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है? ए जल, बी आणविक ऑक्सीजन, सी है साइटोक्रोम A3 और डी है FMN। तो जो वायवीय श्वसन है उसमें इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही जो होता है वो है आणविक ऑक्सीजन। ठीक है, O2 करेक्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? ए है मूल जाइलम, बी है स्तंभ जाइलम, सी है पर्ण जाइलम और डी है मूल पित्त। तो जो ऋणात्मक दाब विभव मिलता है देखने को वो हमको मिलता है स्तंभ जाइलम के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है? ए सोडियम आयन, बी है मैग्नीशियम आयन, सी है पोटेशियम आयन और डी है कैल्शियम आयन। तो कौन सा खनिज है जो कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है? तो जो पोटेशियम आयन है वो कोशिका के अंदर जल विभव का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है? ए सूर्य का प्रकाश, बी जल विद्युत, सी हाइड्रोथर्मल वेंट और डी है जीवाश्म। तो गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा वो है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफेंथीस खासियाना है? ए है प्राथमिक उत्पाद तथा प्राथमिक उपभोक्ता, बी है द्वितीयक उत्पादक और द्वितीयक उपभोक्ता, सी है प्राथमिक मांसाहारी और प्राथमिक उत्पादक और डी है द्वितीयक मांसाहारी तथा द्वितीयक उत्पादक। नेफेंथीस खासियाना जो है वो है प्राथमिक मांसाहारी और प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, कीटभक्षी भी है और उत्पादक भी है, प्रोड्यूसर भी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? ए है लाल शैवाल, बी है भूरा शैवाल, सी है हरित शैवाल और डी है सुनहरा शैवाल। तो कौन सा शैवाल है जो कि पानी में समुद्र में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लाल शैवाल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि RQ का मान 0.7 है 0.7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ होगा? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी कार्बनिक अम्ल और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर RQ का मान 0.7 है तो जो श्वसन का आधारी बेसिक पदार्थ होगा वो होगा वसा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है? ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी वसीय अम्ल और डी इन सभी का पाचन। ठीक है, तो किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है? तो ग्लूकोज का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है? ए रक्त में ऑक्सीजन परिवहन, बी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन, सी है फुफ्फुस में ऑक्सीजन परिवहन और डी है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन। तो जो क्लोराइड शिफ्ट है वो संबंधित है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है? ए केल्विन चक्र में, बी PPP और सी है बीटा ऑक्सीकरण और डी है EMP। तो एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की जो मुख्य विधि होगी वो है बीटा ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में हमें अपूर्वीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? ए है रेटिना की एमेक्राइन्स कोशिकाओं में, बी है स्पाइनल रज्जु के मुख्य पृष्ठ मूल गैंग्लियन में और सी है ऑप्टिक तंत्रिका में और डी इनमें सभी में। मनुष्य शरीर में हमें अपूर्वीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेटिना के एमेक्राइन कोशिकाओं में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है? ए है पोटेशियम के तीव्र गति से बाहर आने से, बी है पोटेशियम के अंदर आने से, सी है सोडियम के अंदर आने से और डी है सोडियम के बाहर जाने से। आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किसके कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम के अंदर आने से। ठीक है, सोडियम के अंदर जाने से। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक कर्ण में अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं। ए सुनने से, बी शरीर संतुलन से, सी श्रव्य तरंगों को एकत्र करने से और डी है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति बढ़ाने से। तो जो आंतरिक कर्ण में अर्धचक्रीय नलिकाएं हैं वो संबंधित हैं शरीर के संतुलन से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है। ए 72 सेकंड, बी है 0.7 सेकंड, सी है 0.8 सेकंड और डी है 1.2 सेकंड। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके हृदय चक्र की जो अवधि होती है वो होती है 0.8 सेकंड। ठीक है, 0.8 सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल तथा सोडियम का पुनः अवशोषण एक साथ होता है। ए बोमन संपुट में, बी है पीसीटी में, सी है डीसीटी में और डी है हेनले ग्रुप के आरोही हिस्से में। तो जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण जो होता है वो एक साथ कहाँ पे होता है? तो वो होता है पीसीटी में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोमियन प्रवर्ध भाग है। ए वैलेविकल अस्थिका, बी है ह्यूमरस अस्थिका, सी है स्कैपुला अस्थिका, डी है श्रोणी मेखला का। तो जो एक्रोमियन प्रवर्ध भाग है वो भाग है एक्रोमियन प्रवर्ध स्कैपुला अस्थिका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। ए बैंड, बी है मायोफाइब्रिल, सी है सार्कोमियर और डी है मायोफाइबर। जो पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है वो होती है मायोफाइब्रिल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। ए प्रोटिस्टा में, बी मोनेरा में, सी कवक में और डी एनिमेलिया में। जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें प्रोटोजोआ को जो है कहाँ पे रखा गया है? तो उसको रखा गया है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो फिर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिए जिन्हें भी ज़रूरत हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके के मैं और भी वीडियोस आप सबके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।